कांग्रेसी परिवार जो हमारे बीच महान कांग्रेसी नेता महावीर पजियार जैसे लोग कांग्रेस परिवार से बिछड़ गए और उन्होंने सही बात बोले हैं डॉक्टर मुकेश बाबू। इनका संघर्ष हम भी देखे हुए हैं, हमारे राजेंद्र झा महेंद्र भी उसमें शामिल हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार महासेठ जी हैं, मोहम्मद चांद साहब हैं। उस समय के जो लोग थे, बाद में अरुण प्रधान भी आए, चंदर जी हम लोगों के साथ उस समय में नहीं थे। जो हम लोगों ने इस जयनगर के धरती पर संघर्ष किया, मधुबनी जिले के जयनगर में और राजनगर में दोनों इस भूभाग में, लेकिन उसको धीरे धीरे गांव में पद यात्रा करके बैनर झंडा लेकर के हमारे महावीर बाबू, विशंबर बाबू सारे लोग रहते थे। डॉक्टर मुकेश महासेठ हम लोग इस प्रखंड का भ्रमण करते थे, काफ़ी नारा देते थे, लोगों का तकलीफ क्या है वह भी हम लोग सुनने के लिए लोगों से लेते थे। वह काम अब हमारे बीच नहीं हो पा रहा है। यह सिर्फ जयनगर का ही नहीं, ये संपूर्ण बिहार का बात है। आज अगर हम सारे लोग उस मन से, तन मन धन से, जैसे महावीर बाबू लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, पंडित गुलाब झा जी के नेतृत्व में काम किया, वह काम अभी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कमज़ोर हैं। महावीर बाबू कांग्रेस का महान सिपाही थे। आज वह महान सिपाही कैप्टन हम लोगों के बीच नहीं रह गए। कभी भी जो नेता आते थे तो महावीर पजियार का नाम कमला रोड के नाम से जाना जाता था और सारे नेता खोजते थे। कमजोरी है हम लोगों के बीच भी। उस समय में हमारे कांग्रेस के जो लीडर आते थे तो वह जयनगर डाक बंगला हो, चाहे जयनगर आईबी हो, चाहे सूर्य विवाह भवन हो या और बाज़ार में कई जगह, लेकिन एक जगह सारे कार्यकर्ता को बुला करके यहाँ पर सारे लोगों को, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को बुलाते थे और बुला करके कहते थे कि हमारा ये कार्यकर्ता फलाना 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 ये कार्यकर्ता। ये लोग अगर जाए तो आप समझिएगा कि ये बिलट पासवान विहंगम है, ये महेंद्र नारायण झा है। वैसा ट्रीटमेंट उन लोग करते थे अपने कार्यकर्ता के लिए। कार्यकर्ता एक छोटा सा कार्यकर्ता ब्लॉक जाता था, अनुमंडल मतलब अंचल या थाना तो थरथराता था। जो आज बीजेपी ढकोसलाबाज जो फ्रॉड प्रधानमंत्री है, वह इतना हवाबाज, कहाँ से जाने वो सीख करके आ गया ड्रामाबाज, जो लोग अभी भी ठगा रहा है, उसी को लोग दे रहा है वोट। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता में हमारा ये है कि सारी एकजुटता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं। आज हमारे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुरंजन सिंह जी ये भी लगे रहते हैं हमेशा, चंदर शाह जी लगे रहते हैं, राजेंद्र झा महेंद्र हमेशा है, वो दिल्ली में है। हम लोगों के बीच जयनगर में तो कम मिलते हैं। हमारे नित्यानंद झा जी जहाँ है, उस चाहे बुक स्टॉल पर हो, चाहे जयनगर के चौराहा पर हो, चाहे देवधा में हो या दिल्ली पट्टी में हो, जहाँ भी हो, वह कांग्रेस का ही नाम जपते रहते हैं। ये और इनका एक बड़े भाई नौकरी में है, लेकिन कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के लिए लड़ जाते हैं। वैसा कांग्रेसी होना चाहिए, न कि हम हैं कांग्रेसी और कहीं चौक चौराहा पर खड़ा होकर के बात करने लगे बीजेपी।
तो वैसा भी बहुत सा सही में बोले हैं हमारे डॉक्टर साहब, बहुत वैसा है कांग्रेस में और माला जपते हैं किसी और को नहीं। आज हम लोगों के बीच कांग्रेस को लाया और जिस तरह से किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग संकल्प हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। शोक संवेदना में हम लोग आए हुए हैं। आज राजनीति बात नहीं करनी चाहिए और मैं करूँगा भी नहीं। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, मैं भी 2009-10 से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय राजनीति में हूँ। उनका जो एक चेहरा था, एक निर्भीक और जो मुंह पे बोलने वाली बात, मैं उनका कार्यकाल तो नहीं देखा, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई और जब से मैं उनको महावीर बाबू को जाना, तो जो कहना हो सामने सामने आदमी के मुंह पे कह देना। बहुत सारे लोग पार्टी में आए और गए, वो अपना आजीवन हम लोग उनके मृत्यु के बाद उनका जो अंतिम विदाई होता है कांग्रेसी चादर से उनको भेजे। और आज उनके बारे में एक जानकारी मिली कि यूनियन टोल में वार्ड नंबर 10 के थे जो जिनको डेली बेजेस पे पीएचडी में नौकरी लगवाए, न उनके जात के थे न उनके समाज के थे, एक कांग्रेसी थे और उनको परमानेंट हो गया। आज मर गए ड्यूटी के ही दौरान। आज उनका बेटा है पप्पू जो बेगूसराय में पीएचडी में नौकरी कर रहे थे। ऐसे थे महावीर बाबू और निश्चित रूप से उनकी कमी जब तक वो स्वस्थ रहे, मुझे याद है कि अध्यक्ष जी 2-3 बार हमको भी उनको जब तक वो स्वस्थ रहे तो गाड़ी पे हम लोग लाते थे उनके कुछ कार्यक्रम में। तो उनकी कमी हमेशा हम लोग कांग्रेस परिवार जयनगर को खलेगी और हम लोग जहाँ भी हैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु उनके आत्मा को शांति दे, मैं यही कहना चाहता हूँ। कार्यालय में स्वर्गीय महावीर बाबू की श्रद्धांजलि सभा अर्पित की जा रही है। इस सभा में हमारे जयनगर के जो भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जैसे डॉक्टर साहब मुकेश बाबू, इसके बाद महेंद्र छिया, इसके बाद रंजन सिंह, रामचंद्र भैया, तो इन सबों के बीच हमने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई जैसे भी हो महावीर बाबू की श्रद्धांजलि जो है ना बढ़िया से होनी चाहिए। और इस बिहार पे यहाँ पर हमारे प्रखंड कार्यालय में जो है ललित कुटी, उसमें ये श्रद्धांजलि सभा भी हो रही है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ महावीर बाबू के बारे में, चूँकि इनका जब जवानी का समय था और राजनीति का बहुत ही कट्टर जो है ना ये राजनीतिज्ञ थे, तो ये पता चलता था, हम लोग बचपन में थे, ये बहुत ही निर्भीक और निडर मतलब राजनीतिक थे। और इनका जो है चाल ढाल रहन सहन सब एक अच्छे क्वालिटी के नेता का जो गुण होता है सो इनमें था। और जो भी ये काम हाथ में लेते थे उसको करके ही रहते थे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ और विशेष तो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी साथियों ने बता ही दिया है कि वो क्या थे नहीं थे। तो मैं तो यही कह के उनको दुखी मन से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि भगवान उनको जो है ना आत्मा को शांति दे, साथ ही साथ उनको उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे कि कम से कम ये दुख की बेला में वो अच्छी तरह से उबर सके। लोकसभा में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित श्री नरेंद्र झा जी, डॉक्टर मुकेश महासेठ जी, राजेंद्र झा महेंद्र जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह जी, मनोरंजन सिंह जी, मोहम्मद चांद जी, सुरेंद्र जी समेत सभी साथी, आज हम लोग इस शोक सभा का आयोजन जयनगर प्रखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी स्वर्गीय महावीर परियार जी के सम्मान में आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय परियार जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। साथ ही अभी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी उपलब्ध हैं जिन्होंने स्वर्गीय महावीर परियार जी के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। तो उनके बताए रास्ते पर चलकर ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है। तो इस शोक सभा के माध्यम से हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे बीच उपलब्ध हैं उनके द्वारा बताए गए रास्तों का अनुसरण करते हुए हम लोग पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। इतना ही कह के मैं अपना